नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रियंका आपके साथ। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पर जो फरीदाबाद में है और सूरज कुंड स्थल का नाम आपने जरूर सुना होगा। यहाँ लेकिन आज कुछ खास मौका है 31वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प और कला के संगम सूरज कुंड मेले का। जी हाँ, सूरज कुंड मेले में अलग अलग तरह की सभ्यता, अलग देशों की विरासत, अलग अलग राज्य की छटा, उनकी संस्कृति आपको खूब देखने को मिलेगी। आज घुमाएंगे आपको यही सूरज कुंड मेला, दिखाएंगे कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले इस मेले की खासियत क्या है और बाकी देशों से जो तमाम कलाकार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या कुछ खास इस बार मेले में है। तो चलिए मेरे साथ और देखिए आज सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेले की खासियत और भी है कि जब आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो एंट्री गेट पर आपको एक अच्छी सी सवारी मिलेगी देखने को, और ये है फेरी का मजा। अब क्योंकि फेरी में मौजूद हैं तो क्यों ये फैसिलिटी दी जा रही है, ये सुविधा कहाँ से कहाँ तक है, जानने के लिए चालक के पास चलते हैं क्योंकि यही है जो सुबह से सबको घुमा रहे हैं। नाम क्या है आपका? किशन यादव। किशन, ये कहाँ से कहाँ तक आप फेरी की सुविधा दे रहे हैं? ये सुविधा मेले मेन गेट से और मेले तक है। ये बुजुर्गों के लिए मेले में फ्री है। जैसे वीआईपी लोग आते हैं या मेले में कोई बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए सबकी फ्री है। जितने मर्जी चक्कर लगवाइए। हाँ, जितने बजे, सुबह से 9 बजे से शाम के 9 बजे तक, जितने देर मेला खुलेगा उतनी टाइम हम फ्री सेवा करते हैं। तो चलिए, मेले में आप अगर आएंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेले का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी एकड़ में है और आपको घूमना है। जो एंट्रेंस है वहाँ से एंटर होने के लिए भी कई मीटर आपको चलना है, तो ऐसे में आप फेरी का मजा ले सकते हैं और आराम से टेंशन फ्री होकर। तो इस बार सूरज कुंड मेले का थीम राज्य है झारखंड, और झारखंड की छटा आपको जरूर दिखाएंगे। यहाँ का नृत्य भी दिखाएंगे कि आखिर अलग अलग ट्राइब से यहाँ पर किस तरह का डांस दिखाया गया है, किस तरह का नृत्य तैयार किया गया है। लेकिन उस झलक से पहले आपकी बात करवाते हैं उनसे जो इस डांस का हिस्सा बनने वाले हैं। नाम क्या है आपका? मेरा फगुआ भगत नाम है। कितनी बार आप यहाँ पर पहले आए हैं इस लोक नृत्य का हिस्सा बनने? इस बार हम पहली बार आए हैं यहाँ। तो किस तरह का डांस पेश करने वाले हैं? हम लोग उरांव डांस पेश करते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम, अपना कल्चर प्रोग्राम। जो हम लोग का पर्व साल में मुख्य तौर से कर्मा पर्व और सरूर पर्व जो होती है ना, उसी का माध्यम से हम लोग यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने आए हैं। और ये हाथ में आपने कुछ लिया हुआ था, क्या है ये? ये हम लोग का वाद्य यंत्र है जो ठेचका बोलते हैं। मांदर नगड़ा के साथ साथ में ये भी बजता है। हम लोग का पूर्वजों का ये बनाया हुआ है। इसको ठेचका हम लोग का आजा लोग इसी को बहुत बजाते गाते थे, नाचते गाते थे इसे बजा के। तो झारखंड से कई ट्राइब्स यहाँ पर पहुँचे हैं डांस नृत्य दिखाने के लिए, अपना लोक संस्कृति दिखाने के लिए, और इस लोक नृत्य को आपको भी हम जरूर दिखाएंगे। अब आपको दिखाते हैं झारखंड से जो हैंडक्राफ्ट चीजें तैयार की गई हैं वो किस तरह की हैं और क्या विशेषता है। उस संस्कृति से जुड़े हुए कुछ यहाँ पर ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कुछ ऐसे सामान हैं जो आप देख सकते हैं जो हाथों से बड़े आराम से और तसल्ली से तैयार किए गए हैं, और यहाँ पर पूछेंगे आखिर ये सब चीजें हैं क्या, ये क्या चीज है, क्या इस्तेमाल होता है इसका? ओह, तो ये देखिए, आप अगर झारखंड स्टाइल में आपको डेकोरेशन करनी है तो आप इस तरह कर सकते हैं। और ये सब कुछ क्या है? तो डेकोरेशन आप अपने स्टाइल में कर सकते हैं। कुछ नमूने आपके सामने हैं अलग अलग तरह के, और सभी ये वुड के बने हुए हैं। सब कुछ लकड़ी से तैयार किया हुआ गया है, और देख सकते हैं कि कारीगरों ने किस तरह से इन्हें तराशा है, कितनी तसल्ली से इन सब चीज़ों को तैयार किया गया है, और झारखंड का रंग आप इसमें देख सकते हैं। और कुछ और तस्वीरें आप देखिए, गणेश जी के रूप में एक मूर्ति आप देखिए। अब झारखंड स्टाइल में इसको कितने तसल्ली से तैयार किया गया है ये आपके सामने है। ये क्या चीज़ है?
लीजिए, झारखंड से ऐसा बहुत कुछ आपको मिलेगा जो लकड़ी का तैयार किया गया है और घर में आप साज सज्जा के काम में ला सकते हैं। तो झारखंड की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के परिधान, उनके वहाँ के पहनावे को जानना भी जरूरी है। एक ऐसी ही शॉप पर, ऐसी स्टॉल पर हम मौजूद हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि खरीदारी चल रही है जोरों से। यहाँ पर आप देखिए अलग अलग तरह के रंग बिरंगे सूट दुपट्टा से लेकर और कई तरह के परिधान देखने को मिलेंगे। और क्योंकि यहाँ पर खरीदारी चल रही है तो फिर जानते हैं कि आखिर क्या कुछ खासियत है झारखंड की, खास करके यहाँ जो स्टॉल है सूरजकुंड मेले में। स्टॉल क्या मैम, हम लोग हाँ बुनकर हैं, हम लोग सब बनाते हैं, अलग अलग कलेक्शन बनाते हैं यहाँ के प्रदर्शन के लिए, कस्टमर के लिए। और रंगों का कुछ है इसमें, मतलब कि किस परिधान में इतना रंग बिरंगा बहुत अच्छे से बसंत पंचमी की वजह से या फिर इस सूरजकुंड मेले की वजह से स्पेशल है ये सूरजकुंड के लिए स्पेशल है। सूरजकुंड के लिए मैं स्पेशल ऐसा सब डिज़ाइन बनाते हैं। झारखंड में खास पहनावा क्या है? ये हमारे साड़ी है, सलवार कमीज है। तो खरीदारी कर रहे हैं लोग? हाँ, थोड़ा बहुत तो खरीदारी हो रही है, अभी स्टार्टिंग है, खरीदारी हो ही रही है और नेक्स्ट देखते हैं। विदेशी सैलानी पर्यटक दिख रहे हैं? विदेशी अभी उतना कम आ रहे हैं, देखो अब क्या आता है। तो मेले की शुरुआत है, यहाँ पर ज्यादातर लोग भारतीय नजर आ रहे हैं, लेकिन विदेशी भी पहुंचेंगे क्योंकि ये जो रंग और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं झारखंड के थीम राज्य से जुड़ी हुई हैं। झारखंड में महिलाओं का खास पहनावा और वहाँ की आभूषण को तो आपने करीब से देख लिया, घर में साज सज्जा का सामान भी देख लिया, तो क्यों ना मेल मेंबर्स की तरफ बढ़ा जाए, यानी कि जो आदमी का पहनावा होता है उससे दूर क्यों रहा जाए। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खादी को विशेष महत्व दिया गया है। इस बार ऐसा क्या खास है कि हर तरफ हम खादी खादी देख रहे हैं? आप कैसे ये मेरा तो थीम यहाँ पे खादी का, आपका खादी के कपड़ों का है। इससे पहले खादी मीन्स मेरे फोर फादर सिर्फ खादी ही पहनते थे। खादी मीन्स एक ऐसा कुर्ता होता था जो लड़का लड़की बच्चे सब पहने। बट आई हैव स्पेशली, आप देखो मेरा पूरा काउंटर देखिए, हम लोगों ने पर्पसली किड्स के लिए, मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए ऑल डिजाइनर पीस बनाए हैं जैसे बोला गया। और खादी को अगर आप डिजाइनर लेकर के आती हैं, मैं समझता हूँ उससे ऑसम कोई पीस नहीं हो सकता। खादी, जैसे मोदी साहब बोलते हैं कि खादी एक गरीब से बनता है, उसके घर का दिया जलता है। हमने उसी कपड़े को, बच्चा देखना, हमने उसी कपड़े को डिजाइनर पीस बना दिया। बीइंग अ डिजाइनर, इससे पहले खादी एक सिंपल आता था, सी मैंने इसको रिवर्सिबल बना दिया। पीपल आर आस्किंग दिस, उस रेट में ही मैं एक डिजाइनर पीस दे रहा हूँ। तो मैं पर्टिकुलरली ये सोचता हूँ कि इस सूरजकुंड के इसमें मेरे को यहाँ पे फॉरेनर्स आ रहे हैं, कुछ रॉयल फैमिलीज आ रही है, गरीब लोग भी आते हैं, वो सब लोग मेरा पैटर्न खादी को स्टाइल के लिए पसंद कर रहे हैं। लोग कहते हैं खादी पहुंच से बाहर हो गई डिजाइनर होने के बाद। शायद ये सोच की बात होती है। अब इसमें कुछ बड़े बड़े डिजाइनर भी आ गए हैं। हम बहुत नॉर्मल और उस फैमिली को, मतलब उस फैमिली के लिए बनाते हैं कि जो हर कोई अफोर्ड कर सके। तो आप जो पीस बाहर ले रही हैं वो हमारा ही ले रही है। पहले खादी जैसे 500 रुपए का कुर्ता होता था, तो 500 रुपए का कुर्ता एक सिंपल होता था। अब हमने उसको 500 में ही थोड़ा डिजाइनर कर दिया। यस, इससे थोड़ा फर्क पड़ा कि लोग डिजाइनर की तरफ ज्यादा रुख हो गए, मगर रेट का मेरे नॉलेज में ऐसे कोई फर्क नहीं है। आप खादी गवर्नमेंट स्टोर से लें, जो रेपुटेड खादी के डिजाइनर है उनकी शॉप से लें, यू विल गेट अ गुड रेट, गुड प्राइस, गुड क्वालिटी। सूरजकुंड में पहली बार आ रहे हैं, इससे पहले भी आप आते रहे हैं? मैं इससे पहले तो मेरा थीम कभी था नहीं, बट क्योंकि खादी को इतना प्रमोशन मिल गया है, मैंने पर्पसली इस बार यहाँ आने का मकसद ही मेरा था कि मैं खादी को प्रमोट करूँ यहाँ पे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही रंग है खादी का, जो पहनता है वो उस रंग में ही रंगा नजर आता है। और ये झारखंड से खास करके हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ इस बार सूरजकुंड मेले में एक थीम राज्य झारखंड को चुना गया है। और ये खादी की विशेषता आपने जानी कि आखिर खादी हर कोई पहनना क्यों चाहता है। और खास करके यहाँ पर जो तमाम विदेशी पर्यटक पहुँच रहे हैं, जो अलग अलग राज्यों से लोग पहुँच रहे हैं, जमकर स्वागत कर रहे हैं खादी का। और अब जहाँ पर हम मौजूद हैं वो सवाल एक्चुअली कुछ खाने पीने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप सूरजकुंड मेले में हैं तो क्यों ना यहाँ पर घर से जुड़ा सामान देखा जाए, खाने पीने से जुड़ी चीज़ें देखी जाएं। और यहाँ पर इस बार कुछ रंगों की भरमार है, हर तरफ आप देखेंगे तो कुछ रंग बिरंगे चीज़ें आपको दिखाई देंगी। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्टॉल पर ऐसा क्या कुछ खास है और इतने रंगों में क्यों रंगा हुआ है। क्या कुछ खास है इस बार स्टॉल पर? इस बार काफ़ी खास कुछ करा है सूरजकुंड मेले में चाइना की कंपटीशन के अगेंस्ट।
तो आप देख रहे हैं कि ये कलर जो है जो चाइना ही बनाता था, मार्केट में सस्ती रेंज में लाता था, तो खुर्जा क्रोकरी ने भी अब किसे इसको क्या नाम है चाइना से अच्छा बेहतर बना के और उसी रेंज में ला के रखा है, जो कि अपना इंडिया भी चाइना से कंपटीशन करने के लिए तैयार है। तो इस बार इसमें सिरेमिक में भी क्या नाम है एक्सपोर्टेड कलर लेकर आए हैं, रंग बिरंगे काफ़ी कलर हमने विदेश से भी मंगाए हैं, मतलब एक्सपोर्ट होते हैं अब। तो डिज़ाइन भी इसमें देखिएगा टाइगर डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन चेंज किया तो कस्टमर भी अट्रैक्ट होंगे हमारी, ऐसा नहीं है कि आर्ट पर, और बिक भी अच्छा रहा और रेस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। में हर बार मिलता है, हर बार आती हैं, तो इस बार भी मिलेगा। कैश की थोड़ी परेशानी है, लेकिन स्टॉल पर जिस तरह के रंग बिखरे हुए हैं और जिस तरह की सुविधा ये दे रहे हैं, पेटीएम की सुविधा यहाँ पर है, और खास करके चाइनीज सामान को लेकर जो पहले भी बहिष्कार हुआ था वो कुछ इस तरह से इन्होंने डेकोर किया है और अपने दिखाने की कोशिश की है स्टॉल के जरिए कि आप चीनी सामान को छोड़कर भारतीय सामान पर भी गौर करें और हाथों से बनाया गया ये सामान आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। और खास करके जब सूरजकुंड में आप मौजूद हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको ज़रूर अट्रैक्ट करेंगी और आकर्षण का केंद्र ज़रूर बनेंगी। और अब जहाँ पर हम मौजूद हैं वो जगह कुछ खास है, क्योंकि आपने घर में सारी खरीदारी कर ली, लेकिन अगर घर में अच्छी अच्छी खुशबू आ रही होगी तो कितना अच्छा लगेगा। एक ऐसा ही डिवाइस मेरे हाथ में है, जानने की कोशिश करते हैं कि नई टेक्निक क्या है और कैसे अगर आप इसे घर में लगाएं तो हर तरफ खुशबू होगी। ये क्या चीज़ है जो आपके स्टॉल पर हर जगह नजर आ रही है? मैडम रूम फ्रेशनर है, इसको फ्रेगनेंस बोलते हैं, डिफ्यूज़र, एरोमा डिफ्यूज़र इसको ऐसे बोलते हैं। इसमें ये इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र है, ये बुद्धा जी हैं, इसको आपने बल्ब लगाया इसके अंदर, इसको जब ये गर्म होगा इसमें आप पानी डाल दीजिए थोड़ा सा, 2 बूंद ऑयल आता है, मोगरा आता है, जैस्मीन आता है, कई तरह के फ्लावर्स आती हैं फूल से निकले हुए, इसमें 2-4 ड्रॉप आप इसके अंदर डाल दीजिए। जब ये गर्म हो जाएगा इसकी भाप उड़ के पूरे रूम में या ऑफिस में फैलेगी, उससे खुशबू होती है, उससे खुशबू फैलती है। इसलिए ये नई चीज़ और नया बनाया है डिफ्यूज़र, एरोमा डिफ्यूज़र। ये तैयार कहाँ पर किया जाता है? इसे मैडम खुर्जा में किया जाता है, यूपी में बुलंदशहर की एक जगह है उसके पास में पड़ती है खुर्जा। तो एक परेशानी हर दुकान पर जो हर जगह नजर आ रही है कि कैश को लेकर नोटबंदी के बाद से, क्योंकि एक लिमिट हो गई, एटीएम के बाहर भीड़ है, हालांकि व्यवस्था है मेले में एटीएम की, लेकिन कैश को लेकर परेशानी ये है कि कैश में कितना पैसा दें, क्योंकि अभी तक जो लोग मेला घूम कर आएंगे अपने हिसाब से खर्च करके पहुंचेंगे, तो क्या स्वाइप मशीनें हैं? क्योंकि जिनके पास एटीएम है हो सकता है ग्राहक के पास वो सुविधा ना हो। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि मेला प्रशासन की तरफ से भी कि यहाँ पर पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, स्वाइप मशीनें व्यवस्था की जाए, जिससे कि किसी तरह की परेशानी किसी ग्राहक को ना आए। सूरजकुंड मेले का आयोजन फरीदाबाद में होता है, तो हरियाणा की झलक क्यों ना दिखाएं आपको। दिखाते हैं कि आखिर हरियाणा ने खास इस बार क्या कुछ किया हुआ है, कैसे अपनी संस्कृति को, सभ्यता को लोगों के सामने पेश किया है, तमाम विदेशी पर्यटकों के सामने रखा है, और देश भर से अलग अलग राज्यों से जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ऐसा क्या है जो हरियाणा को देखते ही समझ जाएं। तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से संस्कृति को यहाँ पर सजाया गया है, संवारा गया है और लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक मिट्टी का बर्तन होता है उसमें दूध घुमाने की परंपरा, घी निकालने का ये तरीका है जो बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। लकड़ी की ढाल से बना हुआ एक ऐसा स्टैंड जिस पर मिट्टी का बर्तन मौजूद हो और उसे हाथ से घुमाकर पके हुए दूध से घी निकालने की परंपरा बहुत ज़मानों से चलती आ रही है। ऐसी तस्वीर आपको विरलभ ही देखने को मिलेगी, दुर्लभ कोई तस्वीर ऐसी सामने आएगी, क्योंकि आजकल नए ज़माने में, बदलते आधुनिक दौर में आप बहुत सी नई नई चीज़ें देखेंगे, लेकिन हाथ से दूध घुमाकर ये घी निकालने की परंपरा हरियाणा में अभी भी जीवित है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। और साथ ही साथ अब देखिए किस तरह से पालने को झुलाने का तरीका, आज जिस तरह से समय बदल रहा है, ऐसी तस्वीरें आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। इतनी प्राकृतिक और इतने पुराने समय से इन सब चीज़ों के साथ अभी भी लोग परंपरा के तौर पर उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो तमाम परिधान आप यहाँ पर देख रहे हैं और एक तरह से जिस तरह से इस स्टॉल को, इस जगह को, इस घर को संवारा गया है, रखा गया है, ये गवाही है इस बात की कि हरियाणा की जो संस्कृति है, जो सदियों से चली आ रही है, अभी भी जीवित है। और यहाँ पर तमाम वेशभूषा से और इन तस्वीरों से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस परंपरा को कितने अच्छे से सजाकर रखा गया है, संवारा गया है। और तमाम राज्यों से जो यहाँ पर पर्यटक पहुँच रहे हैं, जो तमाम दर्शक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके लिए आकर्षण का केंद्र है कि हरियाणा आप पहुँचे तो तरह तरह की पगड़ी क्यों ना देखें। आप तस्वीर देखिए, ब्रज पगड़ी अपने स्टाइल में है, खादरी पगड़ी एक अलग तरह की लुक में,
पगड़, जिसे आप देख रहे हैं बड़ी सी पगड़ी के रूप में, अहिरवार पगड़ी और बांगरू पगड़ी। जी हाँ, पगड़ी शान है हरियाणा की और ये इस बात की सीधे जीते जागते उदाहरण है कि आप अगर हरियाणा आएं तो क्यों ना इन सबको देखें। और ये तस्वीरें आपको शायद हरियाणा के किसी गांव में देखने को मिले, लेकिन फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले में खासकर ये आपके लिए लाई गई हैं, जिससे आप इनको करीब से देख सके, समझ सके और तमाम जो विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं उनके लिए भी ऐसा उदाहरण और ऐसा नमूना शायद कहीं और देखने को मिले। तो जब भारतीय संस्कृति को और भारतीय सभ्यता को अलग अलग राज्यों से आपने देख लिया कि किस किस तरह के इंतजामात हैं और कैसे अपनी अपनी सभ्यता के साथ, अपनी अपनी सांस्कृतिक रंगों के साथ सब अपनी अपनी तरह से अपनी संस्कृति को संजो कर बैठे हुए हैं और कैसे वो कोशिश कर रहे हैं तमाम राज्यों से, दूसरे विदेशी पर्यटकों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि उन तक अपनी संस्कृति को पहुँचाया जाए, तो ऐसे में क्यों ना विदेशी पर्यटक किस तरह से उमड़ रहे हैं और बाहर से आए देश किस तरह से हिस्सा ले रहे हैं ये जानना भी जरूरी है। आप देखिए किस तरह से बेलारूस की तरफ से तैयारी की गई है, अलग अलग तरह के आइटम्स आप देखेंगे और बहुत सारे कलर्स के बीच में आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों को ये भा भी रहा है, क्योंकि आप भारतीय परिधान में भारतीय आभूषण का आनंद तो बहुत बार लेते हैं, लेकिन बाहर की चीज़ें खरीदने के लिए आपको ऐसा मौका शायद ही फिर कभी मिले। तो यहाँ कुछ ऐसी तस्वीरें आप देखिए कि बाहर से कुछ एंटीक चीज़ों की डिज़ाइन और बड़े ही प्यारे रंगों में इन्हें संजोया गया है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने शायद ही इससे पहले इंडिया में कहीं देखी हो। तो सूरजकुंड में मौका है आपके पास कि कुछ आप ऐसी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये इंडियन में बदलाव ऐसा है कुछ कि इस पर भारत Славянская руна тоже. То есть не только индийский ом, но и славянская руна. Общие корни. History, общая история. तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी भारत का रंग है। जी हाँ, ये विदेशी स्टॉल पर आप देख सकते हैं एक ओम को मेंशन किया गया, जिससे कि लोगों को समझ आ सके कि वो भी इंडिया से कितना प्यार करते हैं और किस तरह से बाहर विदेशों में भी भारत को उतनी तरजीह दी जाती है जितना हम भारतीय अपनी संस्कृति को लेकर उत्साहित रहते हैं। तो देखा आपने, बेलारूस की खासियत ये है कि यहाँ पर भी आपको भारतीय झलक देखने को मिल ही जाएगी। तो सूरजकुंड मेले में कई ऐसे देश हैं, बाहर से 20 कंट्री जहां यहाँ पर प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। अलग अलग तरह की कलाकारी आप देख रहे होंगे, नेपाल से, श्रीलंका से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन एक ऐसी जगह सीरिया की बात अगर हम करें तो वहाँ से सोचने के बाद, सीरिया का नाम जहन में आने के बाद शायद ही कोई ऐसी बात समझ में आए जहाँ कलाकारी के लिए कोई जगह बची हो, क्योंकि सीरिया ने जो कुछ देखा है उसके बाद से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि वहाँ से यहाँ पर कलाकारों को पहुँचने के लिए क्या मशक्क़त करनी पड़ती है और इस दंश के बीच में कलाकारी क्या अभी भी उभर रही है। क्या कुछ खास है आज सीरिया स्टॉल पर आपके पास? हेलो, मेरा नाम हिबा है। आज सीरियन स्टोर पे दिखाने के लिए हम सीरिया से आए हैं। हमारे हैंडक्राफ्ट मैन और सारे कुछ जो हिस्टोरिकल प्लेस पे बताते हैं। हम सीरिया से आए क्योंकि दिखाने के लिए सबको कि हम वर्ल्ड पे तो वो सीरिया पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि दिखाने के लिए सबको कि हम वर्ल्ड पे तो कुछ काम कर सकते हैं। दुख है हाँ, पर दुख पे ऐसे कुछ कर रहे हैं, अगर खुश है तो क्या कर सकते हैं। तो हम दिखा रहे हैं सबको कि ये सीरिया अभी तक ज़िंदा है और कुछ कर पाएगी और सीरिया सब फेमस होगी एक दिन जब वॉर ख़त्म हो जाएगा। तो सीरिया से ऐसा बहुत कुछ है कलाकारों की तरफ से तैयार किया हुआ जिसमें महीनों की मेहनत लगी है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि सीरिया से जितने लोग यहाँ पर कलाकार प्रतिभागी पहुँचे हैं उनका मानना है कि सीरिया ने जिस दौर को देखा वहाँ से निकलने की ज़रूरी है कि वहाँ से बाहर निकल कर देखा जाए। और ख़ासकर भारत में जो स्वागत हो रहा है, तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये आइडिया होता है कि कितनी लंबी तैयारी सीरिया की तरफ से इन तमाम चीज़ों को तैयार करने में की गई है और इसका रिस्पॉन्स भी यहाँ पर बखूबी उन्हें मिल रहा है। और अब जहां पर हम पहुंचे हैं आप समझ गए होंगे कि हम किसी पड़ोसी देश की बात कर रहे हैं और ऐसे पड़ोसी देश की बात करें जिसकी पहचान ये खासकर टोपी है। जी हाँ, नेपाल की बात हम कर रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि नेपाल से भारत में क्या कुछ इस बार खास लाया गया है। क्या कुछ खास है इस बार आपके स्टॉल पर? हम लोग नेपाल से आए हैं। हम लोग नेपाल का जो हैंडमेड सामग्री सब वो लेकर आए हैं और हमारे जितने लोग हैं यहाँ पर, हम नेपाल से हैं और पश्मीना शॉल सब, पश्मीना का सामान सब, टोपी है और ये हैंडमेड आईना है, ये सब लोग हम सब लाए हैं यहाँ पर। ये सब चीज़ हैंडमेड है। और
तो और ये पेंटिंग्स कुछ देख रहे हैं हम, ये क्या कुछ है? ये है आपको ये पेंटिंग ये वाटर कलर है, समझ गए? ये वाटर कलर है और ये ऑयल कलर है, ये नेपाल का हिल साइड का, और थोड़ा मिथिला पेंटिंग सब है, मतलब मिथिला आर्ट्स जैसे कि मधुबनी आर्ट्स और मिथिला आर्ट्स का जो डिफर है, सो मिथिला आर्ट्स भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। रिस्पांस कैसा है इस बार? जी रिस्पांस कैसा है, लोग आ रहे हैं? नहीं, रिस्पांस तो है ही, मतलब जा रहा है, लेकिन विशेष करके ये पश्मीना और ये हैंडमेड चीज़ जा रहा है, पेंटिंग का थोड़ा कम है उम्मीद। अच्छा, एक परेशानी और भी थी कि स्वाइप मशीन के लिए, क्योंकि जब से नोट बैन हुआ है तब से थोड़ी दिक्कत आ रही है पैसों में, तो वैसा कुछ देखने को मिल रहा है क्या? वैसे तो फील नहीं हो रहा है हम लोग का, नेपाल वाले पैसे से तो कोई हम उसका मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग आते समय कुछ एक्सचेंज किया और आईसी पैसा लिए और नेपाली पैसा साट करके आए, वैसा हम लोग का कोई फील नहीं हुआ है। पेटीएम या फिर स्वाइप मशीन कोई व्यवस्था है ऐसी? पेटीएम तो यहाँ पेटीएम चल रहा है कि नहीं, ये लोग यहीं पर रहते हैं, पेटीएम हम लोग यूज नहीं किए अभी, बस लेकर ही आए। चलिए, नेपाल की कुछ खासियत हम आपको बताई कि किस तरह से किस तरह के परिधान और किस तरह की जो पेंटिंग्स को यहाँ पर सजाया गया है, कितने अलग ही अंदाज में नेपाल को यहाँ पर संवरा हुआ और अनोखा दिखाया गया है। कुछ खासियत ये भी कि हाथों से बनी हुई चीज़ें भरमार है पूरे मेले में, सूरजकुंड में। हर एक राज्य की, हर एक देश की, बाहर से आने वालों की यही कोशिश है कि कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएं जो हाथों से बनाई जाएं, मशीनरी का उपयोग जहाँ पर कम से कम हो। तो अगर मेले में आए हैं तो पैसों की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी और ऐसे में ज़रूरी चीज़ है कि वहाँ एटीएम चल रहा है कि नहीं चल रहा। कैशलेस के बाद से जिस पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ पर कैश नहीं बल्कि डिजिटल को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल के बीच में अब आपको पैसे चाहिए मेला घूमने के लिए तो एटीएम का सहारा लेना पड़ेगा। एटीएम यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन क्या कैश निकल रहा है? कैश निकल रहा है एटीएम से? मैम, कैश तो एटीएम से निकल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इतना बड़ा ये मेला यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़ किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन जिसके अकॉर्डिंग यहाँ फुटफॉल जो बढ़ने वाला है, बाकी काफ़ी हद तक जो लोग हैं अभी तो वर्किंग डेज़ हैं, लेकिन वीकेंड पे सैटरडे संडे पे आने वाले हैं, लेकिन उस हिसाब से जो रिसोर्सेज हैं एटीएम के जो डिप्यूट किया गया है उसकी जो क्वांटिटी है काफ़ी कम है। अगर वो थोड़ी सी बढ़ा दी जाए और सर्विस काफ़ी अच्छे टाइम पे दे दी जाए तो इट्स बेटर फॉर दियर पीपल, और काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने देखा कि कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं वहाँ पर, उनके पास पोज मशीन और मोबिक्विक जो एप्लीकेशंस हैं वो है ही नहीं, कुछ के पास हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और इसको अपग्रेड किया जाए, बढ़ाया जाए तो काफ़ी हद तक लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि वो इसको बढ़ा करके और विड्रॉ काफ़ी ईजिली निकाल सके। तो पैसे आराम से मिल गए थे, लाइन में लगना पड़ा, एटीएम ढूंढना पड़ा? मैम, एटीएम ढूंढना पड़ा लाइन में, तो खैर मतलब कि ऐसा नहीं था कि मतलब कि थोड़ा सा सामने से एकदम जैसे जा रहे हैं तो दिख जाए और पैसे निकाल दिए फटाक से, लेकिन थोड़ा सा ढूंढना पड़ा और ढूंढने के बाद भी ऐसा हुआ कि एक तो ख़राब ही मिला, सेकंड एटीएम पे हम आए तो वहाँ पर थोड़ी लाइन थी, लाइन में लग के पैसे निकाले तो ईजिली उसमें वहाँ से निकल गया। जी हाँ, एटीएम तो है, पैसे भी हैं, लेकिन ढूंढना पड़ रहा है कि एटीएम कहाँ, क्योंकि मेले के अंदर जाकर एक सर्विस दी गई है आपको एटीएम की। बाहर शुरुआत में जब आप अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, जानकारी नहीं है कि एटीएम किस पॉइंट पर है, और दूसरी बात ये कि एक एटीएम खराब भी है। तो मेले में अगर आप कहीं घूमने के लिए निकले हैं तो ये ध्यान रखें कि आपकी पॉकेट में पैसा है और एटीएम कहाँ पर है ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये परेशानी लोगों के सामने फिलहाल आ रही है। मेला देखने जाएं और वहां पर आप कुछ खाएं ना, खास करके कुछ मीठा ना हो तो मज़ा कैसे आएगा। हम आपको दिखाते हैं, एक ऐसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर आपको जलेबी जैसा उसी आकार में कुछ बड़ा साइज में देखने को मिलेगा, और ये 250 ग्राम की जलेबी, इसे जलेबा कहा जाता है। ये खासियत है कि देसी घी में इसको बनाया जाता है। देसी घी के बीच में जलेबा बनाने की कोई कहानी है या कैसे शुरू हुई, ये जानते हैं इनसे। भैया, ऐसा क्या है ये जो आप बड़े साइज़ की जलेबियों को जलेबा बना के पेश कर रहे हैं? ये जलेबी गोहाना की जी, और ये ऑल इंडिया फेमस है, लेकिन ये जलेबी लाला मातुराम हलवाई ने तैयार की थी, उसी के पास हमने सीखा है इस जलेबी की कलाकारी हो, और ये आम तरह का कारीगर कोई नहीं बना सकता बिल्कुल, और इसको 10-15 दिन तक रख लो, कोई ख़राब होने की चीज़ नहीं है ये। और ना इसमें कोई कलर डालते हैं, मैदा होता है और दाल का बेसन होता है, चने की दाल का, और गर्म पानी में बनाते हैं और 24 घंटे पहले इसका खमीर उठाया जाता है, और इसको पहलवान भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। हमारे गोहाना में जैसे योगेश्वर दत्त है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हो, उसने भी बहुत खाते हैं, हर बार आते हैं
और जैसे सिंगर भी हैं, वो भी बहुत आते हैं, गजेंद्र फोगाट भी है और कई सिंगर है बहुत ज़्यादा। और भारत के ऊपर प्रधानमंत्री चौधरी देवलाल, वो भी बहुत मंगाते थे गोवाना से जलेबी। तो और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे पहले, वो भी मंगाते हैं। और बहुत मंत्री खाते हैं। और गोवाना तो लाइन लगती है यहाँ, तो भी कुछ चला नहीं है। गोहाना में तो लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ जब आपने स्टॉल लगाई तो सिर्फ हरियाणवी खा रहे हैं कि विदेशी भी आ रहे हैं और राज्यों से भी लोग आ रहे हैं खाने? आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं खाने के लिए अभी तो, लेकिन अभी स्टार्ट ज़्यादा हुआ नहीं है। लेकिन पिछली बार आए तो बहुत ज़्यादा पर वो थी, और अब की बार भी कुछ उम्मीद है कि ज़्यादा बिकेगी। कितने सालों से यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं आप? मैं तो यहाँ 4 साल से आ रहा हूँ, लेकिन स्टॉल से पहले भी लग रही थी। मेरे को तो 4 ही साल हुए हैं वैसे आते हुए। अच्छा, एक और चीज़ है कि लोग कह रहे हैं कि कैश कम है, थोड़ी परेशानी है। लग रहा है आपको कि जो यहाँ पे कस्टमर आपके पास आ रहे हैं उनके पास भी कोई ऐसी दिक्कत आ रही है कि पैसे की कमी है? नहीं, ऐसा तो कुछ लगता नहीं, पैसे की कमी तो है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। ऐसी पैसे की तो कोई कमी लग नहीं रही हमारे को तो। जी हाँ, आप अगर मेले आते हैं तो घूमने के लिए और खाने पीने के लिए एक ऐसी जगह हम आपको दिखा रहे हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ पर जलेबा लेकर के खास तौर से मौजूद रहते हैं। हमने भी ट्राई किया कि आखिर इसको कैसे तैयार किया जाता है, जानने की कोशिश की, लेकिन ये इसकी खासियत है कि 250 ग्राम से कम आपको ये मिलेगा नहीं। हरियाणा की दुनिया भर में मशहूर सूरजकुंड मेले की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह से लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। तमाम जो विदेशी पर्यटक इस मेले में पहुंच रहे हैं, किस तरह की उनकी तैयारी है और सूरजकुंड ये जगह किस तरह से तैयार है तमाम सैलानियों और पर्यटकों का स्वागत करने के लिए। और खास करके व्यवस्था पार्किंग की भी है, मोबाइल वैन की भी है, यहाँ तक कि ज़्यादातर ग्राहकों के लिए पेटीएम की व्यवस्था की गई है दुकानदारों की तरफ से। और साथ ही साथ एटीएम में हालांकि कुछ परेशानी लोगों को सामने ज़रूर आई है, लेकिन ऐसा मेला प्रशासन का दावा है कि आने वाले दिनों में किसी तरह की दिक्कत किसी भी ग्राहक को नहीं आएगी। और पॉइंट ऑफ सेल मशीन का इंस्टॉलेशन भी लगातार हो रहा है। फिलहाल 15 फरवरी तक ये मेला चलेगा, लेकिन इसकी रौनक, इसकी छटा अब देखते ही बनती है। आने वाले दिनों में और भी कई रंग दिखाई देंगे संस्कृति से जुड़े हुए, और साथ ही साथ अलग अलग तरह की संस्कृति का पहनावा यहाँ पर खूब मशहूर हो रहा है। हर एक राज्य की अपनी एक अलग स्टॉल लगी हुई है और ऐसे में तमाम लोगों के लिए लुभाने के लिए वो काफ़ी है। प्रियंका चौधरी, JK 24/7 न्यूज़ से फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।